गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 3 हम आज कंप्लीट करेंगे और बाकी के एग्जाम्पल भी जितने हो पाएंगे आज क्लास में हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको यहाँ दिया है फलन का मान ये है e की घात 1/x 1/1 प्लस e की घात 1/x। ये वाला फलन कब लेना है जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और ये वाला फलन कब लेना है जब x का मान 0 के बराबर है। यहां पर आपको इसकी जांच करनी है कि x बराबर 0 पर ये फलन संतत है या नहीं है। तो संततता के लिए हम तीन चीजें निकालते हैं। एक तो निकालते हैं फलन का मान, एक निकालते हैं उसकी दाईं सीमा और एक निकालते हैं उसकी बाईं सीमा। अगर तीनों बराबर आते हैं तो हम बोल देते हैं कि x बराबर 0 पर या जो भी बिंदु दिया है उस पर फलन संतत है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे फलन का मान। तो x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर हमें निकालना है फलन का मान। ठीक है, तो फलन का मान निकालने के लिए हमें देखना है 0 पर फलन का जो कौन सा हिस्सा काम में आ रहा है। 0 के लिए हमें फलन का मान चुनना है 0। तो f ऑफ x आपने चुन लिया है 0 के लिए 0। अब हमें x का मान 0 रखना है और देखना है कि यहाँ पे मान क्या आएगा। अगर हम x का मान 0 रख देते हैं फिर भी हमें फलन का मान 0 ही प्राप्त होता है। तो फलन का मान 0 पर तो 0 है। अब निकालेंगे इसकी दाईं सीमा। तो दाईं सीमा, ठीक है, दाईं सीमा का जो सूत्र है वो मैंने लिखा रखा है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। ये है दाईं सीमा का सूत्र। यहाँ x वो बिंदु है जिस पर चेक करना है या जांच करनी है। तो x का मान है यहाँ पे 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 का 0, f x की जगह लिखना हमें 0 क्योंकि हम जांच 0 पर कर रहे हैं। तो 0 प्लस h, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ा। हमें पता है कि जो नीचे वाला फलन है वो तो केवल इक्वल के लिए, बराबर के लिए। जब 0 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, डेट में दाईं सीमा और बाईं सीमा के लिए हमें ऊपर वाले फलन का ही चुनाव करना है। तो मैं ऊपर वाला फलन चुन रहा हूं। यहाँ पे ऊपर वाले फलन में जहां x है वहां पे मैं क्या रख दूंगा 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब क्या होता है h होता है। ठीक है, तो मैं वहां पे रखने वाला हूं x की जगह h और इस x की जगह भी h। तो ये हो जाएगा e की घात 1/h और नीचे 1 प्लस e की घात 1/h। ठीक है, अब मैं यहां से हर में से e की घात 1/h कॉमन ले रहा हूं, h टेंड्स टू 0। ऊपर तो e की घात 1/h चल ही रहा है, नीचे मैंने e की घात 1/h कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे e की घात 1/h नहीं था तो यहाँ पे तो हमें भाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें e की घात 1/h का भाग लगाना पड़ेगा, किसमें 1 में। तो 1 में मैंने भाग दे दिया है e की घात 1/h का और प्लस 1 का प्लस 1। इससे तो ये कट चुका है। अब इसको हम लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ऊपर तो 1 रह गया और नीचे हो चुका है e की घात माइनस का 1/h और प्लस का 1। अब जहां h है उस h के स्थान पर हम लिख देंगे उसकी लिमिट 0। तो जैसे हम लिमिट 0 रखेंगे तो मान आपका क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 चल रहा है, यहां हो जाएगा e की घात माइनस का 1/0 और प्लस का 1। जब हम 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो e की घात हो जाएगी माइनस अनंत और प्लस का 1। e की घात माइनस अनंत का मान होता है 0, e की घात माइनस अनंत का मान होता है 0। तो ऊपर तो 1 है, नीचे हो जाएगा 0 प्लस 1 मतलब मान आ चुका है 1। फलन की दाईं सीमा का मान आ रहा है 1। अब बाईं सीमा निकाल लेते हैं कि बाईं सीमा का मान क्या आ रहा है। तो बाईं सीमा का मान निकालने के लिए हमें सूत्र लगाना है उसका। तो बाईं सीमा का सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। x का मान हमें पता है क्या है 0 क्योंकि हमें जांच 0 पर करनी है। तो 0 माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 माइनस h कहां लिखना है, ऊपर वाले में, क्योंकि जब दाईं या बाईं निकालेंगे तो 0 प्लस h भी ऊपर वाले में आएगा और 0 माइनस h भी ऊपर वाले में। क्यों, क्योंकि वो नॉट इक्वल के लिए। तो जहां जहां x है उस x के स्थान पर मैं 0 माइनस h लिखने वाला हूं और 0 माइनस h का मतलब है ओनली माइनस का h। ठीक है, तो मैं माइनस का h यहां लिखूंगा और यहां लिखूंगा।
तो क्या हो जाएगा, ए की घात 1 बटा माइनस का h, ऐसे नीचे 1 प्लस ए की घात माइनस का 1 बटा h। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे मान क्या आएगा। अगर हम h का मान क्या रख देते हैं, डायरेक्टली 0, h का मान में डायरेक्टली अब यहाँ पे 0 रख रहा हूं। ठीक है, h का मान जैसे मैं डायरेक्ट 0 रखूंगा तो मान क्या हो जाएगा, ऊपर 1 और नीचे 0, इसके आगे माइनस है तो मैंने माइनस यहां लगा दिया। ऐसे 1 प्लस ए की घात माइनस 1 और नीचे 0। अगर मान देखते हैं तो ऊपर हो जाता है ए की घात माइनस अनंत, नीचे हो जाता है 1 प्लस ए की घात माइनस अनंत। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है कि ए की घात जो माइनस अनंत है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये वाला जो मान है वो तो हो जाएगा 0 और नीचे 1 प्लस 0, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 0। हमने देखा दाई सीमा फलन का मान 0 आ रहा है, दाई सीमा कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और बाई सीमा कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तीनों बराबर नहीं आ रहे। वैसे तो हम इन दोनों से ही अंदाजा लगा सकते हैं, बाई सीमा तो निकालने की ही आवश्यकता हमें नहीं थी, फिर भी हमने निकाल ली है। तो हम लिख देंगे चूंकि x बराबर 0 पर दाई सीमा बराबर नहीं है बाई सीमा के, इसलिए फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। अगर हम बाई सीमा नहीं भी निकाले तो हमारा काम चल जाएगा, बिकॉज फलन का मान 0 है और उसकी दाई सीमा 1 है। इन दोनों से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दोनों बराबर नहीं है तो तीसरे का निकालने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी हमने इसकी बाई सीमा निकाल ली, तो फलन के मान और उसके दाई सीमा से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों मान बराबर नहीं है, इसलिए फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उदाहरण नंबर 4 में आपको दिया है कि जब x का मान x से छोटा है, लेस है, तो हमें फंक्शन का मान लेके चलना है x स्क्वायर। जब x का मान x से तो बड़ा है या फिर बराबर है लेकिन छोटा है 2 से, तो हमें फलन का मान लेना है x, और जब x का मान बड़ा बराबर है 2 से तो फलन का मान हमें ये लेना है x³/4। और यहाँ पर जो जांच करनी है वो जांच करनी है 2 पर। हमें इस फलन की x बराबर 2 पर संततता की जांच करनी है। ठीक है, तो जांच करने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे फलन का मान x बराबर 2 पर क्या है। तो हम निकालेंगे x बराबर 2 पर फलन का मान। x बराबर 2 पर जब हम फलन का मान निकालेंगे तो हमें देखना है कि 2 के साथ बराबर का चिन्ह कहाँ आ रहा है। 2 के साथ बराबर के चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब हमें बराबर की स्थिति के हिसाब से फलन का मान ये चुनना पड़ेगा। तो f(x) का मान हमने चुन लिया है x³/4, बिकॉज बराबर यहाँ आ रहा है 2 के साथ, यहाँ बराबर नहीं है, बराबर यहाँ आ रहा है। फलन का मान चुन लिया है। अब इस फलन में x के स्थान पर हमें 2 लिख के देखना कि मान क्या आता है। जब मैं 2 लिखूंगा तो 2x की जगह रखने पर 2 का क्यूब और नीचे 4, 2 का क्यूब होता है 8 और नीचे 4, 4 से कट गया 2 बार, तो फलन का मान 2 पर तो आ चुका है 2। फलन का मान 2 पर 2 आ गया है। अब हम निकालने इसकी दाई सीमा और बाई सीमा। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूं दाई सीमा। ठीक है, दाई सीमा, तो दाई सीमा का सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h। ये है दाई सीमा का सूत्र, बस मान रखना है यहाँ पे दाई सीमा का। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x हमें पता है, हम जांच किस पर कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं 2 पर, तो यहां लिख देंगे 2 प्लस h। ठीक है, 2 प्लस h का मतलब होता है 2 से बड़ा, और 2 से बड़ा देखो यहाँ पे चिन्ह है या यहाँ पे, यहाँ तो 2 से छोटा चिन्ह है, यहाँ पे 2 से बड़ा भी और बराबर। x बड़ा है या बराबर है 2 से, तो यहाँ भी हमें 2 से प्लस हो रहा है, मतलब 2 से बड़ा है। 2 से बड़े के लिए भी हमें वापस यही फलन चुनना है, और इस फलन में जहां x आ रहा है उस x के स्थान पर लिख देना है 2 प्लस h। ठीक है, तो मैं 2 प्लस h लिखूंगा, तो मान क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h का होल क्यूब, बिकॉज यहाँ क्यूब आ रहा है, तो मैंने जो x के स्थान पर मान रखा उसका क्यूब कर दिया और नीचे 4।
अब यहाँ पे इसका क्यूब खोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर हर में h नहीं आता है तो हम h का मान डायरेक्ट ही रख सकते हैं। तो मैं h की सीमा यहाँ पे रख रहा हूँ 0, तो हो जाएगा 2 + 0 इसका होल क्यूब और नीचे 4। 2 + 0 2 होता है, उसका होल क्यूब 8 हो गया और नीचे 4। 4 से कट गया 2 बार, तो फलन का दाईं सीमा भी आ चुकी है। तो फलन का मान 2 है, उसकी दाईं सीमा 2 है। अब मैं बाईं सीमा निकाल रहा हूं, बाईं सीमा। तो बाईं सीमा का सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h। ठीक है, बराबर चलने देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। x का मान हमें पता है 2 है, तो 2 रखने पर क्या हो जाएगा 2 माइनस h, क्योंकि हम जहां 2 पर कर रहे हैं तो x के स्थान पर 2 लिख दिया। अब 2 माइनस h का मान होता है 2 से छोटा, तो 2 से छोटा हमें दिख रहा है यहाँ पे। इसका मतलब हमें फलन का मान चुनना है x। क्या चुनना है x, और उस x में x के लिए क्या लिख देना है 2 माइनस h। तो मैं इस x के स्थान पर क्या लिखने वाला हूं 2 माइनस h। तो लिमिट की तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं x के स्थान पर लिख देता हूं 2 माइनस h। अब इसके हर में कुछ भी नहीं है, h नहीं है, तो h के स्थान पर डायरेक्टली 0 लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0। कितना मान आ गया 2। फलन का मान 2, दाएं सीमा 2 और बाईं सीमा भी 2, तो तीनों बराबर आ गए। हम बोल देंगे चूंकि x बराबर 2 पर दाएं सीमा बराबर है बाईं सीमा के, और वो भी बराबर है फलन के मान के। फलन का मान तीनों बराबर आ चुके हैं, दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर है। इसलिए x बराबर 2 पर फलन संतत है। ठीक है, तो ये जांच होगी फलन की संततता की। ठीक है, उदाहरण 4 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट उदाहरण, हाँ, तो उदाहरण नंबर 5 में आपको दिया है कि ये जो फलन दिया है, ये वाला फलन x बराबर 0 पर संतत है। ये दिया है कि ये वाला फलन x बराबर 0 पर संतत है। ये वाला फलन आपको दे रखा है कि x बराबर 0 पर संतत है, तो c का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि ये वाला फलन संतत है। जब कोई फलन संतत होता है तो उसकी दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान तीनों की तीनों ही बराबर होते हैं। तो यहां पर हम तीनों नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब तीनों बराबर होते हैं तो 2 भी बराबर रहेंगे। तो यहाँ पे हम कोई 2 मान निकाल लेंगे। एक तो हम निकाल लेंगे फलन का मान और दाईं या बाईं सीमा में से एक। तो मैं यहाँ निकालने वाला हूं एक तो फलन का मान, जो कि डायरेक्टली 1/2 आ जाएगा, और दाईं सीमा निकालेंगे। बाईं भी निकाल सकते हैं, लेकिन दाईं ज्यादा आसान पड़ती है, बिकॉज बाईं में माइनस आता है और दाईं में प्लस आता है। तो x बराबर 0 फलन संतत है, इसलिए दाईं सीमा बराबर होगी फलन का मान के। फलन की जो दाईं सीमा है वो फलन के मान के बराबर रहेगी। दाईं सीमा का सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। फलन का मान x का जो भी रहेगा उस पर निकालना है। x का स्थान हमें पता है 0 है, x के लिए हमें 0 लिखना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू, सॉरी यहां लिमिट नहीं है, यहां पर तो डायरेक्ट ही मान रखा जाएगा x का 0 पर फलन का मान और 0 पर उसकी दाईं सीमा। तो जब हम दाईं सीमा निकालेंगे तो 0 प्लस h मतलब 0 के बराबर नहीं रहा, तो 0 के बराबर नहीं रहा, इसका मतलब हमें ऊपर वाला फलन चुनना है, और ऊपर वाले में जहां जहां x आ रहा है वहां हम लिख देना है 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब है ओनली h। तो यहाँ पे मैं h और h लिखने वाला हूं, जिससे दाईं सीमा निकलेगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसी का ऐसे। उसके बाद 1 माइनस का कोस c, x की जगह लिखना हमें h। ठीक है, और नीचे h साइन h बराबर जो आपको दे रखा है 0 पर फलन का मान। 0 पर अगर हम फलन का मान देखते हैं तो 0 पर फलन का मान कितना है 1/2। ठीक है, यहां से हमें c निकालना है। तो c निकालने के लिए
मैं इसे मानक सीमा बनाना चाहता हूं। ठीक है, मानक सीमा बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसके आधे कोण का जो सूत्र होता है हाफ एंगल, ठीक है, वो लगा रहा हूं। तो हमने पढ़ रखा 1 माइनस कोस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूं। बस थीटा की जगह CH आएगा। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो बदल जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, हमें लिखना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें पता है CH है, तो CH अपॉन 2। ठीक है, ये तो मान हो गया इसका, और नीचे जो चल रहा है वो एलटी चलेगा h साइन h। ठीक है, और बराबर चल रहा है 1/2। ठीक है, अब मैं इसे मानक सीमा में बदलना चाह रहा हूं। तो मानक सीमा में बदलने के लिए हम जो साइन के साथ है उसी को नीचे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इस 2 को अलग कर लिया है। इसको मैं लिख सकता हूं साइन CH/2 का होल स्क्वायर, और नीचे जो चल रहा है वो ऐसा कैसा h साइन h। ठीक है, बराबर 1/2, और उसकी लिमिट चल रही है h टेंड्स टू 0। इसको हम होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। अब मैं इसको भी मानक सीमा बनाऊंगा और इसको मानक सीमा बनाऊंगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रही है, 2 का 2 ऊपर अंदर साइन के साथ है CH/2। तो इसके बटे में मैं लिख रहा हूं CH/2, तो मुझे गुणा भी करना पड़ेगा CH/2 का। क्यों करना पड़ेगा, ताकि सवाल बैलेंस में रहे, और इसका होल स्क्वायर चल ही रहा है। साइन CH/2 का साइन CH/2 मैंने मन से लिखा है CH/2, तो इंटू भी कर दिया CH/2, क्योंकि भाग देंगे तो गुणा भी करेंगे। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है h का h, साइन h का साइन h। अब मुझे इससे भी माइनस सीमा बनाना है, तो इसमें भी मैंने h का भाग लगाया और इससे गुणा कर दिया, और किसके बराबर चल रहा है 1/2 के। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का तो 2। अब इस वर्ग को मैं इसका होल वर्ग, इसका वर्ग अलग अलग कर सकता हूं। तो मैं इसे लिख रहा हूं साइन CH/2 बटा CH/2 का होल स्क्वायर। इसका वर्ग मैंने कर दिया है, इसका वर्ग करेंगे तो C का स्क्वायर h का स्क्वायर नीचे 4, और नीचे हो जाएगा ये h और h मिलके h स्क्वायर। तो साइन h बटा h, तो ऐसे कैसा हो जाएगा h स्क्वायर, और बराबर चल रहा है 1/2। h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, 2 से कट गए 4 2 बार। हमें पता है जब लिमिट 0 होती है तो इसका मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, इनटू यहां बचा है C स्क्वायर बटे 2, और नीचे बचा है इसका मान भी 1, और यहां तो कुछ बचा ही नहीं है, और बराबर 1/2। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, C स्क्वायर बटा 2 बराबर 1/2। यहां बच रहा है आपके C स्क्वायर बटे 2 बराबर 1/2। 2 से 2 भी कट गया, C स्क्वायर बराबर 1, तो C बराबर प्लस माइनस 1। सवाल में आपको C का ही मान ज्ञात करना था कि C का मान ज्ञात कीजिए जिससे दिया गया फलन 0 पर संतत हो। तो C का मान जब +1 होगा या फिर -1 होगा तो दिया गया फलन संतत होगा। ठीक है, क्वेश्चन होता है कंप्लीट। उदाहरण नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण नंबर 6 में आपको दिया है कि ये जो फलन है ये 4,6 अंतराल में संतत है। जब कोई फलन किसी अंतराल में संतत होता है इसका मतलब है वो 4 पर संतत है, 6 पर संतत है, और 4 और 6 के बीच में जितने भी मान होते हैं अनंत मान, उन सभी पर ये संतत है। ठीक है, ये आपको दिया है यहाँ पे, और हमें निकालना है कि A और B के मान क्या रहेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि फलन जब इस अंतराल में संतत है तो 4 पर भी संतत है और 6 पर भी संतत है। सबसे पहले हम 4 पर संततता वाली स्थिति को लेकर चलेंगे कि चूंकि फलन x बराबर 4 पर संतत है, x बराबर 4 पर संतत है। जब फलन x बराबर 4 पर संतत है तो उसकी दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन के मान तीनों ही बराबर रहेंगे। ठीक है,
लेकिन जब संतत होता है और हमें ए बी सी डी किसी का मान ज्ञात करना होता है तो केवल हम दो ही मान निकालते हैं, फलन का मान उसकी दाएं सीमा या फिर बाएं सीमा, फलन का मान या फिर दाएं सीमा और बाएं सीमा। यहां भी हम दो ही चीज निकालने वाले हैं, ठीक है। दाएं सीमा बाएं सीमा निकालेंगे 4 पर भी और दाएं सीमा बाएं सीमा निकालेंगे 6 पर भी, ठीक है। तो चूंकि x बराबर 4 पर संतत है इसलिए दाएं सीमा बराबर रहेगी बाएं सीमा के, बाएं सीमा की। दाएं सीमा किसके बराबर रहेगी? बाएं सीमा के। हम फलन का मान भी लेकर चल सकते हैं। तो दाएं सीमा का सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h। ये बाएं सीमा का सूत्र है, दाएं सीमा का सूत्र है। हमें जांच कर रहे हैं या हम बराबर कर रहे हैं किसके लिए? 4 के लिए। तो यहां पर हमें x का मान कितना रखना है? 4। तो ये हो जाएगा f ऑफ 4 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 4 माइनस h, ठीक है। 4 पर दाईं सीमा और 4 पर बाईं सीमा दोनों ही बराबर रहेंगे। तो 4 प्लस h, 4 प्लस h का मान 4 से बड़ा। तो इस स्थिति में देखो यहाँ तो 6 वाला है, यहाँ पे x का मान 4 से बड़ा है और यहाँ पे x का मान 4 से छोटा भी है और बराबर भी है। यहाँ 4 प्लस h आ रहा है, मतलब मान हमें बड़ा वाला लेना है और बड़े वाले के लिए हमें फलन का मान ये लेकर चलना है। और इस वाले मान में जहां जहां x आ रहा है वहां पे हमें लिख देना है 4 प्लस h। तो a का तो a, x की जगह लिखना है 4 प्लस h, 4 प्लस का h, ठीक है ना, और प्लस b का प्लस b, और उसकी लिमिट चल रही है 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ऐसे ही इस वाली साइड का देख लेते हैं, लिमिट चल रही है h टेंड्स टू 0। 4 माइनस h का मतलब होता है 4 से छोटा। 4 से छोटा ये तो नहीं है, यहाँ पे देखो 4 से मान छोटा आ रहा है, तो 4 से छोटे के लिए डायरेक्टली फलन का मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अब अगर यहाँ पे h है तो हमें h की जगह 0 लिखना है, बट यहाँ पे h ही नहीं है तो यहाँ 3 का 3 रहेगा। यहाँ पर h की जगह मैं 0 लिखने वाला हूँ, तो a का तो a, 4 प्लस 0 और प्लस का b, ठीक है, बराबर ये आ जाएगा 3। मैंने दोनों पक्षों में h का मान जो उसकी सीमा थी वो रख दी है। तो एक समीकरण बन गई है 4a प्लस b बराबर 3, समीकरण नंबर 1। a और b में हमें एक समीकरण प्राप्त हो चुकी है। एक समीकरण और निकालेंगे। ये समीकरण मिली है जब हमने 4 पर संतत लिया है, अब हम 6 पर संतत लेंगे, एक समीकरण और प्राप्त होगी। तो चूंकि फलन x बराबर 6 पर संतत है, x पर भी क्या है? 6 पर भी क्या है? संतत है। जब ये 6 पर भी संतत है तो 6 पर भी दाएं सीमा और बाएं सीमा बराबर, इसलिए दाएं सीमा बराबर रहेगी बाएं सीमा के, बाएं सीमा के, ठीक है। दाएं सीमा और बाएं सीमा बराबर रहेगी। दाएं सीमा का सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, बाएं सीमा का होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h। x का मान हमें पता है, यहां पर हम चेक करें 6 पर, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 6 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 6 माइनस h, ठीक है। 6 पर दाएं सीमा और 6 पर बाएं सीमा बराबर, तो 6 प्लस h का मान होता है 6 से बड़ा। यहां देखो सबसे आखिर वाली स्थिति में x का मान 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़े के लिए फलन का मान डायरेक्टली हमें 7 ले लेना है। तो ये लिमिट तो एज इट इज h टेंड्स टू 0। 6 प्लस h हमें यहां लिखना है, लेकिन यहाँ h नहीं है तो डायरेक्टली मान हमें 7 मिलेगा। अब बाईं सीमा के लिए हमें 6 माइनस h लिखना है। 6 माइनस h का मतलब 6 से छोटा, तो यहाँ दिख रहा है x का मान 6 से छोटा है, तो इस वाले फलन में जहां x आ रहा है वहां पे 6 माइनस h लिखना है। तो लिमिट इसकी चल रही है h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। अब मैं a का तो a लिख रहा हूं, यहाँ पे x की जगह दूंगा 6 माइनस h और प्लस b का प्लस b, ठीक है। इधर भी h की जगह 0 लिखेंगे और इधर भी h की जगह 0 लिखेंगे। इधर h नहीं है तो 7 का 7, इधर h है तो ये हो जाएगा a 6 माइनस 0 और प्लस का b। समीकरण देखते हैं तो 7 बराबर आ गया है 6a प्लस का b। एक समीकरण ये हो गई है, एक समीकरण ये हो गई है, इसको भी मैं सही से लिख देता हूं 6a प्लस b बराबर 7, समीकरण नंबर 2।
समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमें a और b का मान मिल जाएगा। तो मैं हल कर रहा हूं दोनों को, ठीक है ना, a और b को यहाँ पे हल कर रहा हूं। हल कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों को घटा लेते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, या 2 में से 1 को भी घटा सकते हैं, तो 4a प्लस b बराबर कितना था, 3 था। इसके नीचे लिख देते हैं समीकरण नंबर 2, 6a प्लस b बराबर कितना है, 7। घटाएंगे तो चिन्ह पलट जाएगा, माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। 4a में से 6 जाएगा तो माइनस का 2a बचेगा, प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल। 3 में से 4 जाएगा तो 3 में 7 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। a का मान निकालेंगे तो 2 का भाग 4 में लगेगा तो 2 आ जाएगा। a का मान आ चुका है 2। अब a का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, फर्स्ट वाले में, तो a बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, a बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो 4 का तो 4 यहाँ पे, a का मान लिख दिया 2 और प्लस b बराबर दे रखा है 3, ठीक है। तो b का मान निकालेंगे तो 4 दूना 8, उधर जाएगा तो 3 माइनस 8, b का मान आ जाएगा -5। तो आंसर्स हो चुके हैं, a का मान तो आया है आपके 2 और b का मान आया है -5। सवाल में आपसे a और b का ही मान पूछा जा रहा था, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। उदाहरण नंबर 7 में आपको दिया है कि फलन का मान ये है, और एक चीज और दी है कि ये जो दिया गया फलन है ये x बराबर 0 पर संतत है। तो ये जो x के ऊपर घात m लगी हुई है, इस m का मान क्या होगा, ये m के लिए हमें एक संबंध निकालना है। m के लिए संबंध निकालने से मतलब है m का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता है एक चीज कि ये फलन क्या है, संतत है, ठीक है। तो संतत है, इसके लिए पहले हम इसका मान निकाल लेंगे। दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान तीनों निकाल सकते हैं, लेकिन तीनों की आवश्यकता नहीं है, हम किन्हीं दो को भी बराबर कर देंगे। तो एक तो मैं निकाल रहा हूं फलन का मान और उसकी दाईं या बाईं सीमा में से एक, ठीक है। तो x बराबर 0 पर हमें पता है संतत है, तो संतत है तो उसकी दाईं सीमा बराबर क्या रहेगी, दाईं सीमा वो बराबर होगी फलन का मान। अगर ये x बराबर 0 पर संतत है तो उसकी दाईं सीमा फलन के मान के बराबर रहेगी। दाईं सीमा का सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h बराबर फलन का मान जो कि x के रूप में आएगा, जो भी x का मान रहेगा, जैसे कि 0 है तो 0 पर जो भी फलन का मान रहेगा वो हम रखेंगे। तो x का मान हमें पता है 0 है तो 0 रख देते हैं मान। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h बराबर f ऑफ 0। 0 पर दाईं सीमा बराबर फलन का मान। हम बाईं सीमा भी ले सकते हैं, लेकिन दाईं सीमा बाईं से आसान रहती, इसलिए हमने दाईं ली, ठीक है। यहां पर जहां जहां x है उस हर x के स्थान पर मुझे लिखना है 0 प्लस h, क्योंकि हमें पता है 0 प्लस h का मतलब होता है 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा बराबर तो नहीं करा सकता। इसका मतलब हमें ऊपर वाला फलन ही लेकर चलना है, और ऊपर वाले फलन में जहां x आ रहा है उस x के स्थान पर हमें लिख देना है 0 प्लस h। तो मान क्या हो जाएगा, मैं मान रख रहा हूं ये लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसी का ऐसी, ठीक है। x की जगह लिखना मुझे 0 प्लस h का मतलब होता है h, तो h की घात m, साथ में साइन 1 बटा h, जहां x था वहां पे मैंने h लिख दिया है, ठीक है। तो ये तो होगी उसकी दाईं सीमा, और बराबर 0 पर अगर हम फलन का मान देखते हैं तो 0 को फलन का मान कितना आएगा, 0, फलन का मान हो रहा है 0। अब इसमें भी मैं जहां जहां h आ रहा है वहां वहां मैं 0 लिख रहा हूं, ठीक है। तो 0 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 0 की घात m, साथ में साइन 1 बटा 0 बराबर आना चाहिए 0 के, ठीक है। m का मान डिसाइड करेगा कि ये 0 कब आएगा, ठीक है। अभी मैं 1 बटा 0 को लिख रहा हूं, 0 की घात m, हमें पता है 1 में जब 0 का भाग देते हैं तो मान जाता है अनंत, कितना आता है अनंत बराबर 0। लेकिन साइन में जब हम अनंत तक के मान रख देते हैं तो भी इसका मान -1 से छोटा नहीं जाता है,
और +1 से बड़ा नहीं रहता है, मतलब -1 से +1 के मध्य कोई ना कोई संख्या आएगी। तो ये हो जाएगा 0 की घात n, और साथ में मैं यहां लिख दूंगा -1 से +1 के मध्य कोई संख्या। ठीक है, इसका मान क्या रहेगा, -1 से +1 के मध्य कोई संख्या, और ये बराबर 0 आएगी। अब ये 0 कब आएगी, अगर m का मान जब बड़ा रहेगा 0 से, m का मान क्या रहेगा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा का मतलब 1 2 3 4। अगर m का मान 1 होता है, m का मान 1 होने का मतलब है 0 की घात 1, 0 की घात 1 का मतलब 0 होता है, 0 इससे गुणा होगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा। अगर हम m का मान 0 लेते हैं तो 0 की घात 0 तो अनिर्धारक रूप होता है, जो ले नहीं सकते। अगर m का मान हम माइनस का लेते हैं तो 0 की घात -1, 0 की घात -1 का मतलब 1/0, 1/0 का मतलब होता है अनंत। तो 0 की घात माइनस की भी नहीं ले सकते, 0 की घात 0 भी नहीं ले सकते, तो 0 की घात हम 1 ले सकते हैं। अगर 2 लेते हैं तो 0 का स्क्वायर फिर 0 बराबर 0 आएगा, 3 लेने पर 0, 4 लेने पर 0। इसका मतलब m का मान जो है 0 से बड़ा कोई भी लिया जा सकता है। तो शर्त क्या हो जाएगी कि यदि m का मान बड़ा होगा 0 से, तो ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, 0 बराबर 0, दाएं सीमा बराबर फलन का मान आ जाएगा। कब आएगा, जब m का मान x 0 से बड़ा रहेगा। तो सवाल में यही पूछा जा रहा था आपसे कि वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए या m का वो मान ज्ञात कीजिए जिससे ये फलन 0 पर संतत हो। तो 0 पर संतत होने के लिए m का मान 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो हम लास्ट में लिख देंगे कि जब m बड़ा होगा 0 से तो फलन x बराबर 0 पर संतत होगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 होता है कंप्लीट। उसके बाद उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 में आपको इसकी जांच करनी है कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है या नहीं है। तो x बराबर 0 पर हम करेंगे संततता की जांच। x बराबर 0 पर हम करेंगे संततता की जांच। तो जांच तो तब होगी जब इसकी दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन के मान तीनों बराबर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फलन का मान। x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान निकालने के लिए हमें देखना है कि 0 के लिए हमें कौन सा फलन लेना है। अगर हम देखें 0 के लिए हमें फलन कौन सा लेना है, 2 वाला फलन का मान आपने ले लिया 2। अब x की जगह 0 लिखेंगे तो भी मान इसका 2 ही आएगा। फलन का मान 0 पर तो 2 प्राप्त हो रहा है। अब हम देख लेते हैं इसकी दाईं सीमा और इसकी बाईं सीमा। ठीक है, तो इसकी दाईं सीमा देख लेते हैं। x बराबर किस पे निकालना है, 2 पर, तो दाईं सीमा का सूत्र लगाएंगे। दाईं सीमा का सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h। x का मान हमें पता है कि हम जांच करें 0 पर, तो f ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 प्लस h का मतलब 0 के बराबर नहीं होता है, तो ऊपर वाला फलन 0 के बराबर नहीं है। तो यहां पर h, यहां पर h और यहां पर h हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा साइन h बटा h और प्लस का cos h। जो भी यहां था वो मैंने x की जगह लिख दिया है। अब हमें पता है कि जब लिमिट 0 होती है तो साइन h बटा h 1 होता है और cos h की जगह हम 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 और साथ में cos 0। cos 0 भी 1 होता है, तो ये भी 1 और ये भी 1। तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। फलन का मान 2 है 0 पर, उसकी दाईं सीमा भी है 2 0 पर। अब बाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो बाईं सीमा, ठीक है, तो बाईं सीमा का सूत्र होता है बाईं सीमा का सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। x का मान हमें पता है कितना है, 0, क्योंकि हम 0 पर चेक करें तो 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0।
0 माइनस एच मतलब 0 से छोटा, बराबर तो नहीं होता है, तो ये वाला भी मान हम कहाँ रखेंगे, इस वाले में ही, क्योंकि ये वाला मान 0 के बराबर वाले पे नहीं वाला है। ठीक है, तो साइन एक्स के स्थान पर लिख दूंगा मैं माइनस एच, लिखना मुझे 0 माइनस एच है, लेकिन 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच ही होता है, तो माइनस एच यहां लिख दिया है, माइनस एच ही नीचे लिख दिया है, और प्लस कोस माइनस का एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। हमें पता है साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो ये साइन एच अपॉन नीचे एच, कोस में माइनस प्लस बन जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, कोस एच। अब जहां जहां एच है, इसका भी नीचे माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल, जहां जहां एच है वहां वहां 0 लिखेंगे, लेकिन हमें पता है साइन एच बटा एच तो 1 हो जाएगा, और एच के स्थान पर 0 लिखूंगा तो क्या मान आएगा, 1 प्लस का कोस 0, 1 प्लस का कोस 0 का मान भी 1, तो मान आ चुका है 2। हमने देखा फलन का मान 2, दाएं सीमा 2 और बाएं सीमा भी 2, तो हम लिख देंगे लास्ट में, चूंकि x बराबर 0 पर दाएं सीमा बराबर है बाएं सीमा के, और वो भी बराबर है फलन के मान के, फलन का मान तीनों की तीनों बराबर आ गए, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। तो 6.1 के पहले के सारे उदाहरण हो चुके हैं, उदाहरण 1 से लेकर उदाहरण 8 तक। ठीक है, अब हम कल से इसकी एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास इतनी ही, थैंक यू।